अच्छे हो गए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 12.1 स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर अपलोड कर दिए, आप उसको देख सकते हो। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सभी जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चन से एक अलग तरह का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन है क्या। मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो उसका सलूशन आपने निकाल लिया। इसको मानते हुए हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। यानी एक ट्रायंगल है, उसके तीन साइड दिए हैं और तीनों साइड किस में दिए गए, रेशियो में दिए गए। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वह साइड का मान वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशियो जो होता है वह साइड का वैल्यू नहीं होता है। उसको हम लोग साइड का वैल्यू निकालेंगे, साइड का मेजरमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया, पेरीमीटर दिया है। देखिए पेरीमीटर दिया है और साइड जो दी है वो क्या है, रेशियो में दिया है। तो ये तीन साइड है, देखो त्रिभुज के तीन साइड होते हैं, तो तीनों साइड का मान जो क्या है, रेशियो में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अनुपात में दिया, रेशियो में दिया, उस रेशियो को हम लोग हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग साइड को मान लेते हैं। तो देखिए रेशियो को हटाने के लिए एक अननोन नंबर, एक कॉमन अननोन नंबर से इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस कॉमन अननोन नंबर को हम मान लेते हैं x, है ना। तो सबसे पहले कैसे मानेंगे, तो देखिए लेट a इक्वल टू क्या है 12, कॉमन अननोन नंबर क्या है x, यानी इन तीनों को x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक अननोन नंबर क्या है x से तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं a, पहला a मान लिए, दूसरा को b मान लिए, तीसरा को c मान लिए। तो a इक्वल टू कितना मान लिए 12x। उसी प्रकार से b इक्वल टू कितना है 17x एंड c इक्वल टू कितना मान लिए 25x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना दिया है 540। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, यानी तीनों साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540। अब ये a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 12x, b का वैल्यू कितना है 17x, c का कितना है 25x, ये तीनों मिलकर कितना हो गया 540। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया 540 डिवाइडेड बाय 54, इसको 10 टाइम्स में कर दिया है, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, x इक्वल टू 10 निकला। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकला 10। अब इस 10 से यहाँ देखिए a कितना 12x है, यानी x का वैल्यू कितना निकला 10, यानी तीनों को देखिए, तीनों में x है, इस 10 से क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रियल वैल्यू निकल जाएगा, यानी a का मेजरमेंट मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 12x है, तो 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 10, इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो गया। देखिए दूसरा क्या है 17x, यानी कि 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। ठीक है, c कितना है 25 इंटू 10 कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। अब a b c का हमको रियल वैल्यू पता हो गया। अब इसका वैल्यू पता हो गया, अब हम लोग हीरोस के फार्मूला से इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हीरोस के फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी s निकालते हैं। तो s निकालेंगे, तो s बराबर क्या होता है, s का फार्मूला होता है पेरीमीटर बाय 2, यानी सम ऑफ द ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या फार्मूला है a प्लस b प्लस c बटा कितना है 2। अब देखिए a प्लस b प्लस c कितना दिया है 540 दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ 540 लिखेंगे, नहीं तो इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे, इक्वल ही आ रहा है। यहाँ पर कितना लिखे a प्लस b प्लस c कितना दिया है 540, तो यहाँ क्या लिखेंगे 540 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकला 270, यानी इसका वैल्यू कितना निकला 270 सेंटीमीटर। ये निकला आपका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर के बाद क्या निकला, इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल,
तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो एस का वैल्यू कितना निकला, एस का वैल्यू कितना निकालेंगे 270, यहाँ लिखेंगे 270 ब्रैकेट में देखिए 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है 120, फिर एस कितना हो गया 270, बी का वैल्यू कितना है 170, फिर यहाँ तीसरा क्या है 270 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना है 250, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 270 इंटू घटाएंगे कितना आएगा 150, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100 और इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 20। ये सारे नंबर को हम लोग क्या करना है, इसके रूट के अंदर है, ध्यान से देखेंगे इतने सारे नंबर है क्या है रूट के अंदर है, इसको रूट को क्या करना है बाहर करना है। तो रूट को बाहर करने के लिए क्या करना है, इसको फैक्टर करना होगा, फैक्टर करके हम उस नंबर को पेयर में लाएंगे, जोड़ा में लाएंगे, जोड़ा में लाकर हम लोग रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे आइए देखिए 270 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 270, तो देखिए 270 को हम क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, फिर देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं 150 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 कितना भाई 1 2 3 4 5, हम लोग 10 को क्या करते हैं अलग कर लेते हैं, जितने 10 है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए 27 को अलग कर लिए, फिर 15 को अलग कर लिए, और एक 2 को हम लोग अलग कर लिए, फिर 10 को 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमको जोड़ा लगाना है। अब देखिए जोड़ा कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे 27 है तो 3 इंटू 3, ठीक है। 15 को 3 इंटू 5, देखिए 27 3 इंटू 3 9 इंटू 27, 3 इंटू 5 15, ये 2 है 2 और 10 को हम लोग 2 इंटू 5। अभी बाकी देखिए इस 10 को हम लोग ब्रेक कर दिए, बाकी को हम लोग इसको रहने दिए। देखिए 2 और 10 है 10 इंटू 10, इसका जोड़ा लग गया, इसका हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 10, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा है, दोनों का जोड़ा है। अब देखिए इसका जोड़ा है, इसका भी पेयर है, देखिए इसका भी पेयर है, और ये 5 का पेयर है, सबका पेयर हो गया। यानी देखिए 2 बार के लिए हम क्या लिखेंगे 1 बार 3 लिखेंगे, ये 2 बार के लिए क्या लिखेंगे 1 बार 3 लिखेंगे। देखिए 5 5 2 बार है, 1 बार 5 लिखेंगे, 2 2 बार है, 1 बार 2 लिखेंगे। देखिए 2 बार 10 है, 1 बार 10 लिखेंगे, और 2 बार 10 है, 1 बार 10 लिखेंगे। यानी देखिए सभी का जोड़ा लग गया। तो ये जोड़ा के लिए क्या होता है रूट उसके साथ हट जाता है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अंडरस्टूड।